नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं प्रेम प्रकाश, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5। आइए पढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.5 परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर जोड़, बाकी, गुणा, भाग वाली संक्रियाओं से संबंधित है। देखिए, यदि आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को यदि आप जोड़ोगे तो जो उत्तर आएगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा, ये आपको याद रखना है। यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को आप घटाते हो आपस में, परिमेय में अपरिमेय घटाओ या फिर अपरिमेय में परिमेय घटाओ, तो भी उत्तर अपरिमेय ही आएगा। और यदि आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को गुणा करते हो, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को गुणा करते हो, तब भी उत्तर एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। और यदि आप परिमेय में अपरिमेय का भाग देते हो तब उत्तर आएगा अपरिमेय। और यदि आप अपरिमेय में भाग देते हो एक परिमेय संख्या का जीरो के अलावा, तो भी उत्तर आएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि सामान्यतः परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की जोड़, बाकी, गुणा, भाग सब अपरिमेय होते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़, बाकी, गुणा, भाग सब अपरिमेय होते हैं। चलिए 1.5 का हम शुरुआत करते हैं उदाहरण नंबर 12 से। उदाहरण 12 में आपको दे रखा है कि आपको जो संख्याएं दे रखी है इनमें से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है, आपको छांट के लिखनी है। तो इसमें एक तो संख्या दे रखी है 7√5, एक संख्या दे रखी है 7/√5, एक दे रखी है 2+2+21 और एक आपको दे रखी है π-2। इनमें से कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखो, 7 परिमेय और ये एक अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का यहां पर गुणा हो रहा है, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणा अपरिमेय होता है, तो ये संख्या हो गई एक अपरिमेय संख्या। परिमेय बटा अपरिमेय, उत्तर आएगा अपरिमेय। परिमेय प्लस अपरिमेय तो भी उत्तर अपरिमेय, और ये है अपरिमेय माइनस परिमेय, तो भी उत्तर आएगा अपरिमेय। यानी यहां पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की क्या है, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। यदि आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की जोड़, बाकी, गुणा, भाग करते हो तो जो उत्तर आता है वो उत्तर अपरिमेय में ही होता है। तो यहां पर चारों ही संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होगी। अगला देखिए उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 में आपको जोड़ना है, आपको दे रखा है 2√2 + 5√3। इसमें आपको जोड़ना है √2 - 2√3 को। आपको दो संख्याएं दे रखी है अपरिमेय, एक ये अपरिमेय संख्या और एक ये अपरिमेय संख्या। इन दोनों अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। 2√2 में √2 जुड़ जाएगा। यहां पर √2 कितनी बार है, एक बार, और यहां पर √2 कितनी बार आया हुआ है, दो बार। दो बार और एक बार, तो √2 हो जाएगा 3 बार, 3√2 प्लस यहां पर है 5√2, 5√2 में से घटाना है 5√3, 5√3 में से घटाना है 2√3। तो 5 यहां पर √3 5 बार, यहां पर √3 2 बार, 5 बार में से 2 बार घटाएंगे तो बचेगा 3 बार √3। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3√2 + 3√3। समान रूट वाली संख्याएं आपस में जुड़ती या घटती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न को यहां पर देने का औचित्य भी यही था कि आपको पता चले कि √2 में √2 ही जुड़ेगा या घटेगा, और √3 में √3 ही जुड़ेगा या घटेगा। तो 5√3 और 2√3, तो बचा 3√3। 2√2 और √2 हो गया 3√2। उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14 देखिए। उदाहरण नंबर 14 में आपको दे रखा है 6√5, गुणा करना है इसको 2√5 से। यहां पर क्या था, जोड़ और बाकी, यहां पर आ गया गुणा। गुणा में परिमेय संख्या से गुणा होगी। 6 और 2 गुणा होकर हो जाएंगे 12, इंटू √5 और √5 गुणा होकर हो जाएंगे √25। 12 इंटू, अब देखो 25 का वर्गमूल निकलता है पूरा पूरा, 25 का वर्गमूल होता है 12। 12 को 5 से इंटू करते ही 60, तो इसका उत्तर आ गया कितना, 60। सरल सा था।
6 को 2 से गुणा किया 12, रूट 5 को रूट 5 से गुणा किया तो रूट के 5 × 5 25 और 25 का वर्गमूल 5 और 12 को 5 से इंटू करने पर 60। यह था प्रश्न संख्या 14। अब देखिए प्रश्न उदाहरण संख्या 15। आपकी बार आपको भाग लगाना है 8 रूट 15 में आपको भाग लगाना है 2 रूट 3 का। वही सेम ही प्रक्रिया है, परिमेय संख्या से गुणा होती है तो यहां पर परिमेय संख्या से कटेगी या भाग होगी। 8 रूट 15 में हम भाग दे रहे हैं 2 रूट 3 का, तो 2 का भाग 8 में 4 बार, तो ये आ गया 4। और रूट 3 का भाग रूट 15 में, रूट तो रह गई, 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, तो उत्तर आ जाएगा 4 रूट 5। वापिस देखिए 2 का भाग 8 में 4 बार और 3 का भाग 15 में 5 बार, तो आ गया 4 रूट 5। उदाहरण नंबर 16 देखिए। उदाहरण नंबर 16 आपको दे रखा है कि सरल करो 5 प्लस रूट 2 और फिर आपको दे रखा है 2 प्लस रूट 5। उदाहरण 16 में कुल 4 पॉइंट है, 4 में से ये पहला पॉइंट है, इनको हमें सरल करना है। चलिए इनको सरल करते हैं। सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पद को, यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहां पर गुणा का चिन्ह है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यदि 2 कोष्टकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो उन 2 कोष्टकों के बीच में गुणा का चिन्ह होगा। तो 5 को 2 से गुणा किया तो 5 को 2 से गुणा करते ही हो जाएगा 10। 5 को रूट 5 से गुणा किया तो हो जाएगा 5 रूट 5। 5 को 2 से गुणा किया 10। अब ये परिमेय और ये अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय आपस में गुणा नहीं होती है, तो हम पहले परिमेय को और उसके पास में अपरिमेय संख्या को लिख देंगे और बीच में से गुणा का चिन्ह हटा देंगे। रूट 2 को 2 से इंटू किया तो 2 रूट 2, ये 2 और फिर रूट 2, और रूट 2 को रूट 5 से, ये दोनों ही संख्या रूट की है तो गुणा होकर रूट के हो जाएंगे 10। ये इनका उत्तर है 10। 5 रूट 5, 2 रूट 2 और रूट 10, ये सभी संख्या अलग अलग है, इसलिए ये इनका उत्तर है। ये था 16वें का पहला पॉइंट। आइए यहां पर हम पढ़ते हैं 16वें का पॉइंट नंबर 2। 16वें का सेकंड पॉइंट। 16वें का सेकंड पॉइंट है 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5। इसको हमें सरल करना है। चलिए इसको हम सरल करते हैं। 5 को 5 से इंटू किया 25। पहले इस 5 को इन दोनों से गुणा करेंगे, 5 को 5 से तो 25 माइनस 5 को रूट 5 से तो 5 रूट 5। उसके बाद में रूट 5 को 5 से तो आ गया 5 रूट 5। जहां प्लस का चिन्ह आ रहा है वहां प्लस का चिन्ह, जहां माइनस का चिन्ह आ रहा है वहां माइनस का चिन्ह लगाना, ये ध्यान रखना है। ये प्लस का और ये प्लस का तो ये भी प्लस का, ये प्लस और ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस और ये प्लस तो प्लस, और प्लस का रूट 5 और माइनस का रूट 5 तो उत्तर आएगा माइनस रूट 5 और रूट 5 गुणा होकर हो जाएंगे रूट के 25। 25 माइनस 5 रूट 5 और प्लस के 5 रूट 5, ये तो आपस में कट गए, ये माइनस का ये प्लस का, ये 5 रूट 5 ये भी 5 रूट 5, तो ये आपस में कट गए, और माइनस रूट 25 का मान होता है 5। 25 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 20। इसका अगला पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है, आपको दे रखा है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। इसको सरल करना है। होल स्क्वायर का मतलब होता है ये गुणा के रूप में 2 बार लिखा हुआ है, रूट 3 प्लस रूट 7 गुणा रूट 3 प्लस रूट 7। सेम ही संख्या गुणा के रूप में 2 बार लिखी हुई है तो वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और सेम ही संख्या गुणा के रूप में यदि 3 बार लिखी हुई है तो वो इसका क्यूब हो जाएगा। रूट 3 को रूट 3 से इंटू किया 9, और रूट 3 को रूट 7 से इंटू किया तो 7 हो जाएंगे। रूट 3 गुणा करने पर रूट के 9, रूट 3 और रूट 7 गुणा करके हो गए रूट के 21, प्लस रूट 3 को इन दोनों से गुणा कर दिया। अब रूट 7 को इन दोनों से करेंगे, रूट 7 को रूट 3 से तो रूट 7 को 3 से इंटू करते 21, प्लस रूट 7 को रूट 7 से तो हो जाएंगे रूट के 49। 9 का वर्गमूल 3 प्लस रूट 21, और रूट 21 आ गया 2 बार तो हो गया 2 रूट 21, प्लस 49 का वर्गमूल 7। 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10 प्लस 2 रूट 21। ये इसका 16वें के तीसरे का उत्तर हो गया। अब लीजिए 16वें का चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपको दे रखा है रूट 11 माइनस रूट 7 और
√11 माइनस √7। अब देखो यहाँ पर आप एक फिक्स पैटर्न देख रहे हो, यहाँ पर दोनों ही अलग अलग संख्याएं थी। यहाँ पर देखो 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5, एक बार प्लस एक बार माइनस, और यहाँ पर प्लस की संख्या 2 बार और यहाँ पर माइनस की सेम ही संख्या 2 बार है। √11 को √11 से गुणा करेंगे तो √11 को 11 से गुणा करते ही 121, और यहाँ पर √11 और माइनस √7, तो माइनस तो आएगा ही, 11 को 7 से इंटू करते 11 7 77, और उसके बाद में -7 को गुणा करेंगे माइनस √11 से, तो हो जाएंगे माइनस के √77, माइनस तो आएगा ही, 7 को 11 से इंटू करते 11 7 77, और फिर माइनस और ये माइनस हो जाएंगे गुणा करने पर प्लस, और √7 को √7 से इंटू करेंगे तो हो जाएंगे √49। 121 का वर्गमूल होता है 11, माइनस का √77, माइनस का √77, माइनस की √77 2 बार आ गया है तो हो जाएगा -2 √77, और प्लस में है √49, यानी 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल होता है 7। 11 और 7 हो जाएंगे 18, -2 √77। ये आ गया इसके चौथे पॉइंट का उत्तर। अब लेते हैं हम उदाहरण नंबर 17। उदाहरण नंबर 17, 18, 19, 20, आगे वाले चारों उदाहरण हर को परिमेय संख्या में बदलने के हैं, यानी हरों का परिमेयकरण करना है। उदाहरण नंबर 17, उदाहरण नंबर 17 में दे रखा है 1/√2, और इसका हमें करना है परिमेयकरण। 1/√2 के हर का परिमेयकरण, के हर का परिमेयकरण, यानी हर में देखो एक अपरिमेय संख्या आ रही है, ये एक अपरिमेय संख्या जिसके हर में एक अपरिमेय संख्या है, इस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना है। तो हरों का परिमेयकरण किस प्रकार करते हैं, आइए देखिए। 1/√2 क्या करना आपको, हर में √2 है तो √2 से अंश और हर में गुणा करवा दो। √2 को अंश और हर में गुणा करवाएंगे तो 1 को √2 से गुणा किया √2, और बटा में √2 को √2 से इंटू किया तो हो जाएंगे √4, √2 बटा √4 का मान, यानी 4 का वर्गमूल निकलता है 2। अब देखो इसका हर एक परिमेय संख्या में बदल गया। इस प्रकार किसी भी संख्या का हर यदि अपरिमेय है और उसको परिमेय में बदलना है, हर यदि अपरिमेय में है और उसको परिमेय में बदलना है तो हम कहते हैं हरों का परिमेयकरण करना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण करना। यहां पर तो हर में केवल एक ही संख्या थी, इसलिए यह तरीका आएगा। जब हर में 2 संख्या आ जाए तो उस तरीके को ध्यान में रखना। चलिए इस तरीके को अब कैसे हल करेंगे। 1/2 √3, यदि हर में 2 संख्या आ जाए, आपको गुणा तो करना ही है। यहां भी अपन हर वाली संख्या को अंश और हर में गुणा किया था, यहां भी हम हर वाली संख्या को अंश और हर में गुणा करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर प्लस का चिन्ह है, इस चिन्ह को चेंज करके गुणा करो। प्लस के चिन्ह की जगह आप क्या ले, माइनस का चिन्ह ले। अंश और हर दोनों जगह माइनस का चिन्ह ले। यदि हरों का परिमेयकरण करना है तो आपको करना क्या है, हर वाली संख्या लेनी है, हर वाली संख्या लेनी है और अंश और हर में गुणा कर देना है, बीच का चिन्ह चेंज करके। चलिए 1 को 2 माइनस √3 से इंटू करेंगे तो 2 माइनस √3। यहां पर देखो एक सर्वसमीका बन रही है जो आपके 8वीं क्लास में थी। कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी गुणा हो रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी सर्वसमीका क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। आपको गुणा करने का समय बच जाएगा। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, 2 को इन दोनों से गुणा करोगे और √3 को इन दोनों से गुणा करोगे, तब जाकर आएगा। आपका समय बच जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वसमीका लगा देंगे। यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस अगली संख्या का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। 2 माइनस √3 और बटा में 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर देखिए, √3 का स्क्वायर यानी √3 को खुद को 2 बार लिखना, खुद को 2 बार लिखेंगे तो √3 इंटू √3 हो जाएंगे √9 और 9 का वर्गमूल निकलता है 3। तो आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो, यदि किसी संख्या के ऊपर रूट का चिन्ह है और उसका स्क्वायर भी हो रहा है तो रूट से स्क्वायर हटा दो, जो बचता है वही उसका उत्तर होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3,
रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 10 का स्क्वायर 10, इस प्रकार 2 माइनस रूट 3 और बटा में 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो आ गया 2 माइनस रूट 3। अब इसका हर देखो 1 में बदल गया है और एक परिमेय संख्या होती है। उदाहरण नंबर 19 और 20 आपको करने हैं, मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, तुरंत आप अपनी अभी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि उदाहरण नंबर 18, 19 और 20 क्या है। उदाहरण नंबर 19 देखिए, उदाहरण नंबर 19 है 5 बटा रूट 3 माइनस रूट 5, इसके हर का परिमेयकरण करना। उदाहरण नंबर 20 है 1 बटा 7 प्लस 3 रूट 2, इसके हर का परिमेयकरण करना। ये इस प्रकार से क्या करोगे, इसके लिए गुणा करोगे, 3 रूट 3 माइनस की जगह प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 से अंश और हर में गुणा करवा देना। और यहां पर हम क्या करेंगे, 7 माइनस 3 रूट 2 से अंश और हर में गुणा करवा देंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.5। अभी तक थे ये सभी उदाहरण। प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न है, को ये सामने दे रखा है, इसमें यह पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं और कौन कौन सी नहीं है। तो ये देखो, ये तो एक अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय का यहां पर क्या हो रहा है, घटाव हो रहा है, तो यह संख्या एक हो जाएगी अपरिमेय संख्या। यहां पर देखो कोष्टक खोलेंगे तो ये प्लस का रूट 23, ये माइनस का रूट 23, बचेगा 3 और 3 होता है एक परिमेय संख्या। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, बचेगा यहां पर 2/7 और 2/7 होता है एक परिमेय संख्या। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसको आप सरल कर लो, सरल करने के बाद में आप पता करो कि ये एक परिमेय संख्या है या फिर एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये सरल नहीं हो रही है, और 2 पाई ये भी सरल नहीं हो रहा है, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न में सरल सी बात पूछी थी कि बताओ इनमें से कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय नहीं है। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इसको सरल करिए। सरल करेंगे तो 3 को 2 से इंटू किया 6, 3 को रूट 2 से इंटू किया तो 3 रूट 2, और इसके बाद में रूट 3 को 2 से इंटू किया तो 2 रूट 3, और रूट 3 को रूट 2 से तो रूट हो गया 6। ये इसका सरलतम रूप होगा, इससे आगे सरल नहीं होगा। ये आपको करना है तीसरा पॉइंट, और चौथा पॉइंट भी आपको करना है। दूसरा मैं करवाता हूं, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। यहां पर देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6, इसका उत्तर आ जाएगा 6। इस प्रकार से बाकी के दोनों पॉइंट आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये प्रश्न नोट कर लेना, यदि नहीं उतारे हैं तो वीडियो में वापस थोड़ा बैक जाओ और इन प्रश्नों को उतार के हल करो। अब लेते हैं हम तीसरा प्रश्न। चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि पाई आता कहां से है। देखो पाई होता है वृत्त की परिधि बटा व्यास। यदि हम वृत्त की परिधि में वृत्त के व्यास का भाग लगावें, वृत्त की परिधि में वृत्त के व्यास का भाग लगावें तो हमें पाई मिलता है। अब ये कह रहा है जब इस प्रकार से इसको P बटा Q रूप में लिख सकते हैं, पाई को C बटा D, ये देखो इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, जब पाई को हम P बटा Q रूप में लिख सकते हैं तो फिर ये एक अपरिमेय संख्या क्यों है। देखिए कोई भी यदि वस्तु वृत्ताकार है, कोई भी गोलाकार वस्तु है, उसकी हम परिधि माप रहे हैं तो परिधि कभी भी एकदम एग्जैक्ट परिमेय संख्या के रूप में नहीं मापी जा सकती। परिधि होती है हमेशा एक अपरिमेय संख्या के रूप में, ये P बटा Q रूप नहीं है, परिधि हमेशा एक अपरिमेय संख्या के रूप में होती है। तो ऊपर वाली संख्या है अपरिमेय और व्यास होता है परिमेय। यदि आप एक अपरिमेय में परिमेय का भाग देते हो तो जो उत्तर आता है वो उत्तर आता है अपरिमेय में। यह बात मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पाई अपरिमेय क्यों होता है। पाई अपरिमेय इसलिए होता है
कि पाई को हम p बटा q रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन जो p है वो खुद अपरिमेय है, तो अपरिमेय में परिमेय का भाग देते हैं तो उत्तर आएगा अपरिमेय, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन 5वां, और इसमें आपको दे रखा है 5वें क्वेश्चन में परिमेयकरण करना है। 5वें का पहला पॉइंट 1/√7 इसका परिमेयकरण करना है, ये आप करोगे। इसका सेकंड पॉइंट दे रखा है 1/√7 माइनस √6, ये भी आप करोगे। इसका थर्ड पॉइंट दे रखा है 1/√5 प्लस √2, ये भी आप करोगे। और इसका चौथा पॉइंट मैं करवाऊंगा। चौथा पॉइंट आपको दे रखा है 1/√7 माइनस 2, हर का परिमेयकरण करना है। ये आप कैसे करोगे, यह भी मैंने तुरंत बताया था उदाहरण नंबर 17, 18, 19 में, है ना। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, यहां पर है √7 माइनस 2, √7 माइनस 2 गुणा करना है। यहां पर √7 माइनस 2 है तो आपको लेना है +2, √7 प्लस 2 से अंश और हर में गुणा कर देना है, √7 प्लस 2 से। एक को इससे इंटू करेंगे तो आएगा √7 प्लस 2 बटा a माइनस बी a प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, √7 प्लस 2 और बटा में √7 का स्क्वायर आएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4, √7 प्लस 2 और बटा में 7 में से 4 घटाया तो क्या बच गया, 3 बच गया। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या के हर का परिमेयकरण कर सकते हो। यहां पर आप क्या करोगे, इसके लिए आप करोगे √7 से अंश और हर में गुणा। इसके लिए आप क्या करोगे, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, इस प्रकार आप गुणा कर दोगे। यहां पर आप किससे गुणा करोगे, √5 प्लस है तो माइनस ले लीजिए, माइनस √2, √5 माइनस √2, इस प्रकार से। यदि प्लस माइनस है तो आप प्लस बीच का चिन्ह चेंज करके अंश और हर में गुणा कर दो, माइनस है प्लस है तो माइनस लेके अंश और हर में गुणा कर दो, और माइनस है तो प्लस लेकर अंश और हर में गुणा कर दो। इस प्रकार से ये थी अपनी प्रश्नावली 1.5। आगे हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.6। तब तक के लिए नमस्कार।